आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम अस्त्रा और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अपडेट के बारे में। डीआरडीओ की लैब DRDL की तरफ से एक स्टेटमेंट ऑफ वर्क रिलीज किया गया है और इस स्टेटमेंट ऑफ वर्क के हिसाब से आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर देश में निर्मित BVR मिसाइल सिस्टम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ में इंटीग्रेट कर दी जाएगी और इस इंटीग्रेशन के लिए 10 यूनिट अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम्स और इसके लॉन्चर्स को ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है। देखिए, ये चीज हम सब जानते हैं कि BVR मिसाइल सिस्टम अस्त्रा पूरी तरीके से देश में निर्मित मिसाइल सिस्टम है और इसमें जाने वाली सभी टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से देश में ही विकसित की गई है। इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर की है और ये एक सिंगल पर्ल्स वाली BVR मिसाइल सिस्टम है। अस्त्रा मिसाइल सिस्टम में यूज होने वाला सीकर इसका सबसे बड़ा USP है। इस मिसाइल सिस्टम में यूज होने वाला एईसा सीकर आसानी से जैम नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से डेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट में इस मिसाइल सिस्टम की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा शानदार है और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए ये सिंगल पर्ल्स वाली मिसाइल सिस्टम अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम्स में से एक है। अस्त्रा मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए Su-30 MKI को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज किया गया था और इस समय ये मिसाइल सिस्टम केवल Su-30 MKIs के साथ में ही इंटीग्रेटेड है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इन मिसाइल सिस्टम्स को एक अच्छे नंबर में ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये नंबर केवल Su-30 MKIs के लिए ही है। लेकिन अब जब BVR मिसाइल सिस्टम अस्त्रा देश में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ में इंटीग्रेट कर दी जाएगी तो ये स्वदेशी कॉम्बिनेशन आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के लिए एक शाइनिंग एग्जांपल होगा। वैसे आपको ये चीज भी समझना होगा कि अभी तक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ में BVR मिसाइल के तौर पर इजरायली डर्बी मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट की जा चुकी है, लेकिन ये इजरायली BVR मिसाइल सिस्टम डर्बी इसराइल से LCA तेजस के लिए डायरेक्टली एक्वायर नहीं की गई थी। इनफैक्ट ये मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना के सी हैरियर फाइटर जेट्स के लिए एक्वायर की गई थी और इन फाइटर जेट्स के रिटायरमेंट के बाद में बची हुई मिसाइल सिस्टम LCA तेजस के ऊपर लगा दी गई थी। यानी कि इफेक्टिवली कुछ समय पहले तक LCA तेजस के लिए डेडिकेटेड वेपन पैकेज एक्वायर नहीं किया गया था और जो बची हुई मिसाइल सिस्टम्स थी उन्हीं का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन चाइना के साथ शुरू हुए स्टैंड ऑफ के बाद में भारत ने कई सारे वेपन सिस्टम्स एक्वायर किए थे और इसी दौरान इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से ये बताया गया था कि भारत ने BVR मिसाइल सिस्टम IWER को भी एक्वायर किया है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत की इन्वेंट्री में जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनमें से केवल LCA तेजस ही डर्बी मिसाइल सिस्टम को फायर करता है और ये इजरायली मिसाइल सिस्टम 2 वेरिएंट्स में आती है। पहली सिंगल पर्ल्स वाली बेसलाइन डर्बी मिसाइल सिस्टम और दूसरी 2 पर्ल्स वाली IWER। हालांकि लेंथ और साइज में दोनों मिसाइल सिस्टम्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं, लेकिन IWER की रेंज डर्बी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। जो इक्वेशन डर्बी और IWER के साथ में बनती है, यानी कि एक मिसाइल सिस्टम जो सिंगल पर्ल्स की है और दूसरी मिसाइल सिस्टम जो डबल पर्ल्स वाली है, वो इफेक्टिवली साइज में सिमिलर हैं। और अगर इंटीग्रेशन की बात की जाए तो एक के इंटीग्रेशन के बाद में दूसरे का इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। कुछ उसी तरीके की इक्वेशन अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 के बीच में बनेगी। वैसे फिलहाल के लिए LCA तेजस मार्क 1 के साथ में अस्त्रा मार्क 1 एक डेडली कॉम्बिनेशन है और अगर बात की जाए अस्त्रा मार्क 2 की तो वो LCA तेजस मार्क 1A के लिए एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि उसमें जो रेडार सिस्टम यूज किया जाएगा उसकी रेंज कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और देश में निर्मित मिसाइल सिस्टम जब देश में निर्मित फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट कर दी जाएगी तो ये ना ही केवल भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में बढ़ोतरी करेगी, बल्कि देश की इंडस्ट्री को ये कॉन्फिडेंस देगी कि भारत इस समय पूरी तरीके से हर तरीके के वेपन सिस्टम्स बनाने में सक्षम है, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।